नमस्कार, सत्य केतन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के पास, जहां एमसीडी कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है। उनकी मांगे हैं कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, जबकि पूरे संसार में कोरोना फैला हुआ है और दिल्ली का रेट सबसे अच्छा है, रेट की यहाँ पे रिकवरी रेट सबसे अच्छा है, जिनकी वजह से है आज बेचारे वही भूखे हैं। वो जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में बैठे हुए थे, ये एक ऐसा वर्ग था जो चारों तरफ से सामने आ रहा था, जिसने कभी अपने घर में नहीं बैठा, जिसने पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से कोरोना पीड़ितों की मदद करी, सेवा करी, सफाई से लेके हर चीज़ में जो आगे आते रहे। एक तरफ पीएम मोदी इन कर्मचारियों के पैर धोते हैं, दूसरी तरफ ये दिल्ली के अंदर ये वर्ग ऐसा हो चुका है जो भूखा मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं और अपनी हार नहीं मान रहे हैं। इस वक्त इनकी जो मांगे हैं, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का पूरा संगठन यहाँ पे है। उनकी ये मांगे हैं कि जो एमसीडी में ठेकेदारी प्रथा है ये ख़त्म हो, इनको पक्की नौकरियां मिले, सैलरी टाइम से मिले, और जो भी कर्मचारी इस दौरान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, साथ साथ में उनके घर में किसी एक को नौकरी मिले। चलिए मिलवाते हैं आपको। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। किन मांगों को लेकर ये मांगे गरीबों की मांगे हैं, जो एमसीडी के खास तौर से दिल्ली सरकार के 4th क्लास कर्मचारी हैं। कोरोना योद्धा को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, इन्होंने दिल्ली के कर्मचारियों को बांट दिया। इनको आप 1 करोड़ तो क्या, इनकी सैलरी नहीं दे रहे समय पे। आज तक ये लोग तरस रहे हैं। डीबीसी चेकर हैं, वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस हैं। ये एमसीडी कर्मचारी ऐसा गरीब तबका है जो सड़कों पर उतर करके सफाई करता है। इन लोगों का अधिकार कौन देगा? इनके नाम पर राजनीति की, इनके झाड़ू का चुनाव चिन्ह बनाया। अफसोस इस बात का है कि आज उनको न्याय नहीं देते हैं। उन्हीं तमाम बातों को लेकर के आए हैं। उनकी मांग है, स्थायी करने की मांग है, भत्ते की मांग है, रुका हुआ एरियर है उसकी मांग है। ये तमाम 8 बातें हम उनको लेकर के जा रहे हैं। गुड्डी यादव जी मलकागंज से आप यहाँ इकट्ठे हुए, हम जानना चाहेंगे इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आज जो हमें ये करना पड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा जो केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई भी कोरोना के टाइम में कोई भी अगर शहीद होता है उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, प्लस उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा। पुलिस वाले इनको देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। डॉक्टर्स को देते हैं, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी भाई सुबह उठ के अपने बच्चों को सोते हुए छोड़ जाता है, सारी गंदगी वो उठाता है। उसको आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोविड होने का सबसे ज़्यादा खतरा उसी को ही होता है, लेकिन उसका परिवार आज भी दर बदर डोल रहा है। हमारी एक बहन सफाई कर्मचारी की जो शहीद हुई थी, हम शहीद कहेंगे उसको, उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए, उनका हाल चाल तक नहीं जाना कि आपका क्या हाल है। तो ऐसी सरकार नाकारा है, निकम्मी है, मैं ये कहूँगी। और सबसे बड़ी बात, मजदूरों का हक ना मरने दिया है ना मरने देंगे, और ऐसी ही बात रही तो कांग्रेस पार्टी हर मजदूर के साथ है। मैं अपने सभी भाइयों के साथ हूँ और हम आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर ये ऐसा नहीं करते तो। हमारे सफाई कर्मचारी कच्चे हों, चाहे वो डीसीडी के मेंबर हों, चाहे नर्सिस हों, कच्चे में हों, टीचर्स हों, सब एक दूसरे के साथ हाथ बटा के लड़ रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसका मतलब सरकार जानती है और हमें क्यों पीछे ढकेलना चाहती है। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दलित हमेशा ही सहता रहेगा? क्या सफाई कर्मचारी हमेशा ही सहता रहेगा? ऐसी दोगली नीति नहीं चलने देंगे हम। अभी आप सुन रहे थे निगम पार्षद गुड्डी यादव जी को। उनका कहना है कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा, और उनके लिए सबसे बड़ी बात है उनको सबसे पहले सैलरी टाइम पे मिले, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, और इसके लिए वो आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले अगर आज वो जागते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा है, मेरे साथियों पे भरोसा है, हम आगे भी ऐसा ही बैठेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जाग नहीं जाती हैं। हम तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया से तो मिस्टर टोनी सूद जी साथ में हैं, जिनकी एक आवाज़ पे सभी इकट्ठे होते हैं। सब यहाँ पे हैं, सभी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या अपना विचार, क्या क्या अपने मुद्दे, क्या क्या अपनी रणनीतियाँ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे भी हमारी निगम पार्षदा, जुझारू निगम पार्षद गुड्डी देवी जी ने कहा, और इनकी तथनी और तरनी में फ़र्क नहीं है। जब जब इन्होंने जो कहा है, जब जब वो किया है, अगर इन्होंने कहा अमरण अनशन पर बैठने के लिए, जो झूठोती सरकार है, मूर्ख होती सरकार है। अगर इन्होंने तो प्रण ले लिया तो ये स्टेप लंबा चलेगा, और निरंतर जब तक हमारी मानदेय डिमांड पूरी नहीं होगी, संघर्ष जारी रहेगा। आज संघर्षता विदुल बजा है। अभी आपने सुना जिस तरह से भाई टोनी सूद ने बताया है कि
पूरा का पूरा साथ दिया जाएगा। अपने भाई वर्ग का पूरा एक एक कदम के साथ हम लोग खड़े हैं। हम आमरण अनशन को भी आगे लेके जाएंगे। इसी के संदर्भ में बात करेंगे थोड़ी राकेश जिकोलिया जी से। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे निगम पार्षद गुड्डी देवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के टोनी सूद जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय टाक जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की अंजलि चौहान जी, और तमाम मेरे यहाँ साथी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष सतीश टाक जी, सोनू भाई, दीपक भाई, तमाम यहाँ सारे लोग यहाँ पे इस लड़ाई के अंदर भागीदारी। आज जो कांग्रेस ने जो पहल की है, सबसे पहले मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सफाई कर्मचारियों की बात को इतनी पुरजोर तरीके से जो उन्होंने उठाया है, और तमाम दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, सारी की सारी यहाँ पर उनके आह्वान पर, उनकी आवाज़ के ऊपर कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के साथ यहाँ खड़ी हैगी। आज दिल्ली के अंदर जो निकम्मी जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, जिसका चुनाव चिंता झाड़ू, उसने केवल और केवल वाल्मीकि समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं। यह बड़ा शर्म का विषय हैगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ केजरीवाल की अपनी घोषणा थी कि अगर कोई भी सैनिक अगर काम करता हुआ अगर मरता हैगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा, उसको सहायता दी जाएगी, उसके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन बड़ा दुख का विषय हैगा, डॉक्टर अगर कोई गुजरता है, उसके घर पे जाकर के 1 लाख का चेक दिया जाता है, उनके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती हैगी। अगर दिल्ली पुलिस का अगर कोई सैनिक अगर गुजरता हैगा, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाता हैगा, उसके परिवार के व्यक्ति को एक नौकरी दी जाती है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात हैगी कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई आप पार्टी केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैगा, वो कहीं से कहीं तक भी सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज है, उनके हितों के लिए कहीं से कहीं 10 साल की 5 साल पहले गुजर चुकी है दोस्तों, और 6ठी साल ये होने के लिए जा रही है। 6 साल के अंदर उन्होंने कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा काम वाल्मीकि समाज के लिए नहीं किया हैगा। 2016 के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जंतर मंतर पर बिगुल बजाया था, उसको लेकर के अब तक काफ़ी समय, सालों तक कहीं ना कहीं हद तक कारपोरेशन के अंदर शोषण जो है रुका था जो उनके आने से जो है। लेकिन उसी की पहला फिर दोबारा से कांग्रेस ने की है वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर के। मैं अपने समाज से भी कहना चाहूँगा, वाल्मीकि समाज से, खासतौर से दलित समाज से, कि आज तुम्हें पहचानने की जरूरत हैगी कि वाल्मीकि समाज के साथ दलित के साथ कौन खड़ा हैगा। दोस्तों, यह बड़ा दुख का विषय हैगा, और आज ये सोचना पड़ेगा वाल्मीकि समाज को कि हमारे हितों की आवाज़ कांग्रेस उठा सकती है, आप पार्टी उठा सकती है, बीजेपी। वही मनोज तिवारी है जिसने स्विक सेंटर के ऊपर आकर के, जो धरने के ऊपर, जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, इन लोगों ने आकर के झूठ बोल करके हमारी उस मेहनत को, उस प्रयास को, हमारे को इन्होंने विफल करने का काम किया हैगा। लेकिन केजरीवाल के साथ साथ हम बीजेपी की भी मुर्दाबाद करते हैं और बीजेपी भी हम हाय हाय करते हैं दोस्तों। और आज जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के अंदर अरबों खरबों रुपया तो लगा सकते हैंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के कदम, उनके चरण धो करके हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज को मैसेज देना चाहते हैंगे। लेकिन ये बहुत शर्म का विषय है। लेकिन कभी भी जो मन की जो बात करता है देश का प्रधानमंत्री, कभी भी उसने वाल्मीकि समाज की कहीं पर से कहीं तक इस हिंदुस्तान में बात नहीं करी, जो बड़ा दुख का विषय हैगा। मैं इस बीजेपी की घोर निंदा हम करते हैंगे आपके चैनल के माध्यम से, और आपने जो आवाज़, जो वाल्मीकि समाज को आपके चैनल के माध्यम से आपने आगे पहुंचाने की जो बात की आपके चैनल को, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट जिंदाबाद, सदैव वाल्मीकि समाज के हित के लिए बना है, वाल्मीकि समाज के हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरा मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। आपने सुना राजेश जिकोलिया जी को, जिनका ये कहना था, कहते हैं किसी भी स्टेट के आगे जाने के लिए जो हमारा सबसे निचला वर्ग है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और आज दिल्ली के अंदर जो जितने भी कोविड पेशेंट बड़ी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, जितना बड़ा रेट दिल्ली के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस यूथ के कारण है। फोर्थ, जितना भी हमारा दलित समाज है, जितना भी हमारा दलित समाज अपने कार्य में लगा हुआ है, सिर्फ इन्हीं की मेन मेहनत है।